चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं मान बिन दान धन, है नहीं न तन छीन। यह विधि मंगल करन तै, सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब, तम जो भानु जो। गुणस्थान विवेचन। इस कृति के माध्यम से अपन यहाँ पर प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप समझने का प्रयास यहाँ विगत दिनों से कर रहे हैं, और गुणस्थान समझने के क्रम में आज हम 13वें गुणस्थान के स्वरूप को समझने वाले हैं। अभी तक जो हमारे गुणस्थानों को समझने की प्रक्रिया चल रही थी, वो मुनिराजों के और विशेषकर श्रेणी के गुणस्थानों की चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पर गुरु की चर्चा के उपरांत परम गुरु की चर्चा होने वाली है। मुनिराजों को गुरु कहा जाता है और अरहंत परमेष्टि को, सिद्ध परमेष्टि को परम गुरु कहा जाता है, क्योंकि वे गुरुनाम गुरु हैं। ऐसा होता है ना, गुरुनाम गुरु आप समझते हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। तो ऐसे गुरुनाम गुरु जो होते हैं वे अरहंत परमेष्टि होते हैं, और उन अरहंत परमेष्टि का जो गुणस्थान है उस गुणस्थान को अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली जिन, अथवा मात्र यहाँ लिखा है सयोग केवली गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। सयोग केवली का क्या मतलब है यह समझने लायक विषय है। केवली का मतलब वह होता है कि जिन्हें केवल ज्ञान सहित है। जैसे धनी का मतलब क्या होता है, जो धन से सहित है वह धनी है। ज्ञानी का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान से सहित है वह ज्ञानी है। ऐसे ही जो केवल ज्ञान से सहित हैं उन्हें केवली कहते हैं। ठीक है, तो केवल ज्ञानी कहें अथवा केवली कहें, बात एक ही है। तो ये केवली केवल ज्ञान से सहित होते हैं। केवल ज्ञान से सहित तो होते हैं, लेकिन मोह और योग में से भी योग का सद्भाव रहता है। आप लोगों को ध्यान होगा, हमने गुणस्थान की परिभाषा में यह पढ़ा था कि गुणस्थान किसके निमित्त से बनते हैं। 2 निमित्त बताए थे ना, मोह और योग के निमित्त से। जिसमें मोह के निमित्त से जो गुणस्थान बनते हैं ना, वो बनते हैं पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक, जिसमें मोह का उदय, अनुदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इन्हीं की अपेक्षा ये सब गुणस्थान होते हैं। योग की अपेक्षा से, सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा से 13वें और 14वें गुणस्थान होते हैं। योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां गुणस्थान, और योग के अभाव की अपेक्षा से 14वां गुणस्थान होता है। ये अरहंत परमेष्टि का गुणस्थान है। ये उनका गुणस्थान है जिनकी प्रतिमाएं हमने मंदिरों में विराजमान की हैं। हमारे जिन मंदिर में जो जिन बिंब विराजमान है वे कौन हैं? जैसे भगवान महावीर की है, भगवान पार्श्वनाथ की है, भगवान आदिनाथ की है। तो वे क्या आज भी ऐसे ही हैं? वे तो सिद्धत्व की प्राप्ति कर ली, वे तो गुणस्थानातीत हो गए, हमको तो गुणस्थान का अभाव हो गया। लेकिन हमारे जिन मंदिरों में जो जिन बिंब विराजमान है वे अरहंत परमेष्टि की अवस्था के विराजमान हैं, अरहंत अवस्था के विराजमान हैं, सशरीर विद्यमान है। तो इसीलिए सयोग केवली जिन जो है वो हमारे अरहंत परमेष्टि का गुणस्थान है। केवली का मतलब केवल ज्ञान,
और संयोग का मतलब होता है योग सहित। और योग क्या होता है? योग का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन। तो आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। और ये मन वचन काया के निमित्त से होता है। अंतरंग में शक्तिभूत योग विद्यमान होता है और बहिरंग में मन वचन काया ये निमित्त होते हैं। चलिए, तो योग सहित केवल ज्ञानी का यह गुणस्थान होता है। इस गुणस्थान में किसकी प्राप्ति हो जाती है? सर्वज्ञता। केवल ज्ञान कहें अथवा सर्वज्ञता कहें, यह एक ही बात है। केवल ज्ञान और सर्वज्ञ दशा ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई केवल ज्ञानी हो लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो। ऐसा भी नहीं होता कि कोई सर्वज्ञ हो लेकिन केवल ज्ञानी नहीं हो। तो केवल ज्ञानी कहें, सर्वज्ञ कहें, ये सब एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो 13वें गुणस्थान में जीव के सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वज्ञता का मतलब होता है वह अवस्था जब ये जीव प्रत्येक द्रव्य और उनके अनंतानंत गुणों की प्रत्येक समय की एक एक पर्यायों को एक समय में जान लेते हो। इस तीन लोक तीन काल में क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ है और क्या घटित हो रहा है, ऐसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का एक साथ एक समय में जान लेते हैं। उसे कहते हैं सर्वज्ञता, उसे कहते हैं केवल ज्ञान, जो यहाँ 13वें गुणस्थान में प्रकट हो जाता है। समझने लायक बात विषय पता है क्या है? 13वें गुणस्थान में वह सर्वज्ञता प्रकट होती है ना, इसका मतलब वह सर्वज्ञता जीव में विद्यमान है। सर्वज्ञता प्रकट हुई है वही दिखाती है कि वो सर्वज्ञता विद्यमान है। अरे भाई, बहुत सीधी सी बात है। अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो विड्रॉल होंगे, तो ही निकलेंगे। कार्ड घुसाने से पैसे नहीं निकलते, अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो विड्रॉल होंगे, तो मशीन में से निकलेंगे। आपको पता है मशीन में से पैसे निकले ये किस बात को दिखाते हैं? कि आपके अकाउंट में पैसे थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, वो पैसे कब थे? जब निकाले तब थे कि जब नहीं निकाले तब भी थे? बताइए। आपने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले लेकिन फिर भी अकाउंट में तो है ही ना। ऐसा थोड़ा ना है कि निकाले तभी मानेंगे कि अकाउंट में पैसे हैं। अरे, जब अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं तब ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं। ऐसे ही इस 13वें गुणस्थान की प्राप्ति में गुरु को, श्रेणी में स्थित जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि वो सर्वज्ञता हमारे में विद्यमान है, तभी तो प्रकट होता है। अगर अंतरंग में हमारी आत्मा का स्वभाव अगर सर्वज्ञता नहीं होता, केवल ज्ञान स्वभाव नहीं होता, आत्मा में सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व नामक शक्ति विद्यमान नहीं होती, तो यह आत्मा के केवल ज्ञान दशा प्रकट कैसे होती? अभी 13वें गुणस्थान में ये केवल ज्ञान दशा प्रकट हुई है। मानो अरहंत परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो, ऐसे तुम्हारी आत्मा का स्वभाव भी है, हमारी आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। कोई मानता नहीं है तो अपन दिखा देते, लो देख लो, पूरी दुनिया वालों देख लो। ऐसे ही अरहंत परमेश्वर ने पूरी दुनिया वालों को, पूरे जगत के जीवों को ये दिखा दिया कि आत्मा में वो सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति है। इसका मतलब 13वें गुणस्थान में प्रकट हुआ। अरे, जिन्हें प्रकट हुआ ना, वे भी तो एक ना एक दिन पहले गुणस्थान में ही थे, हमारे और आपकी तरह। वे भी तो हमारे और आपकी तरह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। वे भी तो इन्हें संसार के झंझटों में उलझे ही रहा करते थे। वे भी सुख दुख का वेदन किया करते थे। उन्होंने कैसे अपनी प्रक्रिया धीरे धीरे अभाव करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पुरुषार्थ बढ़ाते हुए, आत्म सन्मुखता करते हुए, इन गुणस्थानों के क्रम से चढ़ते हुए आज सर्वज्ञता की प्राप्ति कर ली। तो सर्वज्ञता हो गया तो क्या हो गया? अरे, इसी गुणस्थान में 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य इसी गुणस्थान में प्रकट होता है। 11वें और 12वें गुणस्थान में पूर्ण सुखी थे, लेकिन इस 13वें गुणस्थान की प्राप्ति में वे परम सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए। तो अनंत सुखी कैसे हो गए? अनंत ज्ञान के कारण अनंत सुखी हुए।
क्योंकि अब देखो, आपको ये समझना होगा सभी लोगों को, यद्यपि ज्ञान गुण से दर्शन गुण बिल्कुल भिन्न है, लेकिन तथापि इसे समझिए, आपने अग्निलोकित गुण की परिभाषा पढ़ी है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ज्ञान गुण सुख गुण रूप नहीं होता, सुख गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होता, ज्ञान गुण का परिणमन भिन्न है, सुख गुण का परिणमन भिन्न है, ठीक है। तथापि ज्ञान के कारण जो सुख हुआ ऐसा कहा जाता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से किया गया कथन है। यद्यपि ज्ञान गुण सुख गुण रूप नहीं होता, सुख गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी इन दोनों का रूप एक दूसरे में पाया जाता है। रूप पाया जाता है, रूप पाया जाता है का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे रूप हो जाते हैं। बात इतनी सी है, जैसे अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण मात्र अस्तित्व गुण का ही है कि ज्ञान गुण का भी अस्तित्व है? बताइए बताइए, सोचिए, विचार कीजिए, क्या सिर्फ अस्तित्व गुण का ही अस्तित्व है कि ज्ञान गुण का भी अस्तित्व है? ज्ञान गुण का भी अस्तित्व है ना। तो बात हमें यही समझने, यहाँ सब लघु जैन सिद्धांत प्रविष्का में सारी बातें बताई, मैं तो आपके सामने खोल के भी ले आया। यद्यपि ज्ञान गुण का भी अस्तित्व है, दर्शन गुण का भी अस्तित्व है, सुख गुण का भी अस्तित्व है, इसका मतलब अस्तित्व गुण का रूप अन्य में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? ऐसे ही हमें समझना होगा, ज्ञान गुण अलग है, सुख गुण अलग है, ज्ञान के कारण सुख नहीं होता, सुख के कारण ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों गुण अलग अलग हैं और दोनों का स्वतंत्र परिणमन है, ठीक है। लेकिन फिर भी ज्ञान के कारण सुख होता है, सुख के कारण ज्ञान होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कथन किया जाता है। ऐसे ही यहाँ हम निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से 13वें गुणस्थान में कथन कर रहे हैं। क्या कथन कर रहे हैं कि अनंत ज्ञान के साथ अर्थात केवल ज्ञान के साथ अर्थात सर्वज्ञता के साथ जीव को अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अरहंत परमेष्टि को 18 दोष नहीं होते। हमारे भगवान अन्य मतावलंबियों की तरह प्रसाद नहीं खाते, ठीक है। 56 भोगों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को कोरोना नहीं होता, पता है ना आपको। मंदिर बंद भगवान के लिए नहीं किए गए हैं, हमारे लिए किए गए हैं। समझ में आ रहा है ना। मैंने अभी न्यूज में भी पढ़ा था अन्य मतावलंबियों में कि भगवान को भी कोरोना हो गया। एक न्यूज में ये था, ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक भगवान की तबीयत खराब हो गई है, उनको भी कोरोना हो गया है, अब उनको क्वारंटाइन रखा गया। वो अब कहाँ की न्यूज थी क्या एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूज़पेपर में मैंने वो देखा था, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में था। तो क्या ऐसे कभी खबर आपको सुनने को अपने जिनेंद्र भगवान के प्रति मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? वो कैसा भगवान जिसे कोरोना हो जाए? वो कैसा भगवान जो हमारी तरह खाता हो पीता हो? तो जो हमारी तरह ही खा रहा है, हमारी तरह ही पी रहा है, हमारी तरह ही विद फैमिली की आवश्यकता है, हमारी तरह ही उसे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमारी तरह वो सोता है, हमारे जिनेंद्र भगवान को निद्रा होती है? नहीं होती। जबकि अन्य मतावलंबियों में आप जाएंगे तो गेट क्लोज्ड, इतने बजे से इतने बजे तक आरती होगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा, वे पर्दा ढक देते हैं। अब नहीं, अब नहीं आप दर्शन कर, अब कपाट बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? अब भगवान निद्रा में है, अब भगवान सो रहे। क्यों? अब जिनेंद्र भगवान शुदा तृषा, ये सारे जो जन्म मरण राग द्वेष मोह चिंता, ये सारे जो 18 दोष है ना, इन 18 दोषों से अरहंत परमेष्टि रहित होते हैं, ऐसा हमारे को यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। 236 नंबर पेज पर आते हैं। देखिए मैं आप लोगों के लिए परिभाषा पढ़ता हूँ। घाती चतुष्क के क्षय के काल में औदैक अज्ञान नाशक तथा असहाय केवल ज्ञान आदि नवलब्धि सहित होने पर परमात्म संज्ञा को प्राप्त जीव की योग सहित वीतराग दशा को सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं।
अब संयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले घाती चतुष्क क्षय के काल में 13वें गुणस्थान की प्राप्ति होने पर अरहंत परमिष्टि 4 घातीय कर्मों से रहित होते हैं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय का भाव पूर्व में ही हो गया, और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों से रहित होते हैं। तो 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? वीतरागता तो पूर्व में ही प्राप्त हो गई थी। उस वीतरागता के साथ केवल ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान हो गया, सर्वज्ञता हो गई। ठीक है, तो केवल ज्ञान कैसा है? तो यहाँ कहा असहाय। हाय बेचारा केवल ज्ञान, एक असहाय बालक, उसको है ना इस लॉकडाउन में खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे असहाय बालक की मदद कीजिए। ऐसे हमारा ये असहाय केवल ज्ञान बेचारे की कोई सहायता ही नहीं कर रहा है ना। भाई, असहाय के 2 मतलब होते हैं। एक वह मतलब होता है जिसकी किसी ने सहायता नहीं की हो, वह असहाय। दूसरा मतलब वह होता है कि जिसे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह असहाय। बताइए केवल ज्ञान में कौन सा वाला असहाय होगा, पहला या दूसरा? दूसरे नंबर का असहाय है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। कैसे नहीं होती? जैसे हमें और आपको होती है ना, प्रकाश की आवश्यकता होती है ना, आंखें ठीक हो इसकी आवश्यकता होती है। आप में से कई लोग मुझे उपनेत्रम लगाए हुए भी बैठे हैं। उपनेत्रम समझ रहे हैं? चश्मा को संस्कृत में उपनेत्रम कहते हैं, है ना। एक हमारे नेत्र हैं, दूसरे ये उपनेत्र है ना। हमें चश्मा के बिना नहीं दिखता, लाइट के बिना नहीं दिखता, कोई समझाए तो नहीं, माने कितने सारे कारण हो तब हमारे को दिखाई देता है, समझ में आता है, ज्ञान का विषय बनता है। ऐसे केवल ज्ञान नहीं होता कि उसे भी किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ रही हो। भगवान ऐसे नहीं कहते कि हे सौधर्मेंद्र, जरा वो सुमेरु पर्वत पर लाइट डालना, वो थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन आपके साथ ऐसा है, आपको तो अंधेरा हो तो लाइट खोलनी पड़ती है देखने के लिए। क्या भगवान को भी सुमेरु पर्वत देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है? ऐसे ही अन्य अंधकार में चीजों को देखने के लिए यही सारी चीजें समझने योग्य हैं। हमारे साथ तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु हो और सामने किसी भी वस्तु का आवरण आ जाए। अब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब लोगों को कितना अच्छा दिख रहा हूँ, मेरी स्माइलिंग फेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सामने आवरण आ जाता है ना, तो हमें दिखाई नहीं देता। क्या ऐसे केवल ज्ञान के साथ है? इस ऑर्डरमेंट सामने से हटो, मुझे दिख नहीं रहा कौन कौन खड़ा है, ऐसा। समवशरण लगा हुआ है, 12 सभाएं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, तो भगवान भी ऐसे कहते होंगे, अरे थोड़ा साइड हो जाओ, वो नहीं देखो, पीछे वाली अम्मा जी नहीं दिख रही, अम्मा जी। ऐसा 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 कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे लोकाकाश को भी जानते हैं, अलोकाकाश को भी जानते हैं। ना इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता होती है, ना शरीर की। हमें तो शरीर के आंख आंख सब ठीक रहे, कोर्निया ठीक रहे, मोतियाबिंद ना हो, ये ना हो, फलाना ना हो, ढिमका ना हो, कितनी जरूरत पड़ती है। तो हमारा अभी जो ज्ञान है वो पराधीन है, और केवल ज्ञान है वह स्वाधीन है। उसे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना शरीर की, ना इंद्रियों की, ना प्रकाश की, ना अन्य किसी भी निमित्त की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? असहाय केवल ज्ञान आदि नव लब्धि सहित। 9 लब्धियां, प्लीज मत पूछना कि 9 लब्धियां कौन कौन सी होती है, वरना मैं आपको बाल बोध में पढ़ने के लिए भेज दूंगा। ठीक है, आपको इन सब का ज्ञान करने के लिए बाल बोध का ज्ञान होना आवश्यक है। अरहंत परमिष्टि 9 लब्धियों सहित होते हैं। ठीक है, 9 लब्धियां कौन सी होती है मैं नहीं बताऊंगा। परमात्म संज्ञा को प्राप्त। परमात्म संज्ञा, अब यहाँ से परमात्मा शब्द और यह संज्ञा, ये नाम कहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जीव की योग सहित वीतराग दशा को सहयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। योगों का सद्भाव है और वीतरागता की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, समझ में आ गया है? चलिए, भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? अनंत परमेष्टि क्यों बने?
अरे पंडित जी इसमें क्या बात है, घातीय कर्मों का अभाव किया और अनंत परमेष्टि बने? नहीं, घातीय कर्मों के अभाव के कारण नहीं बने, ये भी निमित्त का कथन है। स्वयं के आश्रय से अनंत परमेष्टि बने, निज स्वभाव साधन द्वारा अनंत परमेष्टि बने, घातीय आतीय कर्मों का अभाव करके नहीं बने। अरे घातीय कर्म तो अभाव हो गए ना, मर गए ना, जो स्वयं मर गया वो दूसरे को क्या पैदा करेगा। इसीलिए घातीय कर्मों का अभाव हो गया, यहाँ ये सारी बातें समझाई गई हैं। स्वयं मरने वाला अन्य को कैसे जन्म दे सकता है, तो इन सभी का तो अभाव हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये सारी बातें नहीं आएंगी। यहाँ एक शब्द दिया गया था परिभाषा में, औदैहिक अज्ञान नाशक। औदैहिक अज्ञान जानते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। छायोपशमिक अज्ञान कब तक रहता है, पहले से दूसरे गुण स्थान तक, क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में, प्रयोजनभूत चीजों के बारे में विपरीत जानकारी के लिए होता है ना। पंडित जी तीसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां मिश्र होता है ना, श्रद्धा मिश्र है, इसलिए ज्ञान में भी मिश्र पने का आरोप आता है। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में छायोपशमिक अज्ञान होता है, ठीक है। और फिर औदैहिक अज्ञान कब कब रहता है, पहले से लेकर के 12वें गुण स्थान तक औदैहिक अज्ञान रहता है। जब सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है तभी सब पदार्थों के जानने से संबंधित ज्ञान होता है। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, कौन सा सम्यक्त्व होगा? शायिक सम्यक्त्व ही होगा, क्योंकि छपक श्रेणी वाला ही जीव आ सकता है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। छपक श्रेणी वाला जीव ही आ सकते हैं, लेकिन शायिक सम्यक्त्व तो होता है, लेकिन शास्त्रों में केवल ज्ञान के सद्भाव होने के कारण उसे परमावगाण शायिक सम्यक भी कहा। क्या कहा? परमावगाढ़, है ना। अब क्या अंतर आ जाता है, तो ऐसा तो अंतर शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि क्या अंतर आ जाता है। केवल ज्ञान गम में जो बातें हैं उसकी अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है, केवल ज्ञान होने पर अभी तक का जो शायिक सम्यक्त्व था उसे क्या संज्ञा मिलती है? परमावगाढ़ शायिक सम्यक्त्व, मानो उसमें और गाढ़ता आ गई हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें किसी पर विश्वास है, विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, लेकिन जब बिल्कुल सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया तो हमें और विश्वास हो गया। जिस जगत में हम समझते हैं कि नहीं समझते, ये तो स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना, ये स्थूल एग्जाम्पल है। ऐसे ही भगवान को अभी तक आत्मस्वरूप का सच्चा श्रद्धांत था कि मैं आत्मा ही हूँ, केवल ज्ञान होने पर प्रदेश प्रत्यक्ष हो गए, सब कुछ जानने में आता है, तो मानो वह सम्यक तो और गाढ़ा हो गया, और विश्वास अधिक हो गया, है ना। ऐसा हमें समझना चाहिए, लेकिन बाकी जो अंतर होता है वो केवल ज्ञान गम्य ही होता है। चारित्र अपेक्षा विचार, 12वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र था? 12वें गुण स्थान में, बहुत सुंदर, सुनीता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, यथा क्या चारित्र था, बिल्कुल सही, नेहा जी का उत्तर भी ठीक है। 12वें गुण स्थान में यथा क्या चारित्र था। अब यहाँ पर केवल ज्ञान का सद्भाव होने के कारण यथा क्या चारित्र ही परम यथा क्या चारित्र नाम को प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे सम्यक तो परमावगाढ़ हो गया, सब परम हो गया, चारित्र भी परम यथा क्या चारित्र नाम प्राप्त करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं काल अपेक्षा विचार की ओर। देखिए, 13वें गुणस्थान में आने वाले दो तरीके के जीव होते हैं, एक सामान्य केवली और एक तीर्थंकर केवली। सामान्य और केवली और तीर्थंकर केवली में आप अंदर समझते ही, नहीं समझते तो बालबोध में जाओ, वहां पढ़ाया है, हम छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाते हैं तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है। जो अंतर तीर्थंकर और भगवान में होता है ना, वही सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में ही अंतर, वही तीर्थ भगवान और वही एक ही बात है, ठीक है। तो जो अंतर तीर्थंकर और हम भगवान में हम करते हैं ना, वही अंतर यहाँ सामान्य केवली में है और तीर्थंकर केवली में है भी। देखिए, रामचंद्र जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी तीर्थंकर नहीं थे। भरत जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, बाहुबली जी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये चक्रवर्ती और कामदेव तो थे लेकिन तीर्थंकर नहीं थे।
ऋषभ देव तीर्थंकर थे, ठीक है। हालांकि इनकी भी दिव्य ध्वनि खिली, इनकी भी दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन उनके लिए समौशरण की रचना होती है, और सामान्य केवली की जो दिव्य ध्वनि खिलती है उनके लिए गंधकुटी की रचना होती है। तो एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं। सामान्य केवली की अपेक्षा जगन्य काल अलग है, और तीर्थंकर केवली की अपेक्षा 13वें गुणस्थान का जगन्य काल अलग है। कैसे है उसे समझते हैं। कोई भी सामान्य केवली अगर इस 13वें गुणस्थान में आएंगे तो मिनिमम अंतर मुहूर्त तो रुकेंगे ही रुकेंगे। ख्याल में आया? माने अंतर मुहूर्त के लिए अरहंत तो बनेंगे ही बनेंगे। बिना अरहंत पद की प्राप्ति किए कोई सिद्ध नहीं बन सकता, ठीक है। और जो जो अरहंत बनते हैं वो नियम से सिद्ध बनते ही बनते हैं। ये भी सारी बातें समझने वाली हैं, ठीक है। तो सामान्य केवली के साथ क्या होता है? सामान्य केवली का मिनिमम काल जो है वह अंतर मुहूर्त है। इसका मतलब 13वें गुणस्थान में जगन्य काल 1 2 3 4 समय बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जगन्य काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त, वो भी किसकी अपेक्षा? सामान्य केवली की अपेक्षा, ठीक है। तीर्थंकर केवली को छोड़ करके अन्य केवली की अपेक्षा। और तीर्थंकर केवली की अपेक्षा, तीर्थंकर केवली की अपेक्षा शास्त्रों में एक शब्द प्रयोग किया गया है, पृथकत्व को, पृथकत्व वर्ष। पृथकत्व क्या होता है? पृथकत्व का मतलब होता है, पृथकत्व माने 3 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है ना, वह पृथकत्व वर्ष कहलाती है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो तीर्थंकर केवली की भी अपेक्षा जगन्य काल कोई एग्जैक्ट नहीं बताया कि मिनिमम 10 साल। यहाँ क्या कहा? 3 से लेकर 9 साल ये जगन्य काल है। इसका मतलब मिनिमम रहेंगे तो 3 से लेकर 9 साल तक तीर्थंकर केवली रहेंगे ही रहेंगे। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलेगी वो पृथकत्व वर्ष के अंतर्गत ही खिलेगी, ठीक है। तो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली की अपेक्षा समझ में आ गया? आ गया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं उत्कृष्ट काल की ओर। अब उत्कृष्ट काल हम यहाँ समझने वाले हैं। तो अगर हम उत्कृष्ट काल की अपेक्षा देखें तो कोई जीव कितनी जल्दी तीर्थंकर बन सकता है? तो हमने लिया 1 कोटि वर्ष की आयु वाले जीवों को, ठीक है। तो 1 कोटि वर्ष की आयु वाले जीवों में से कब कब हो सकता है? गर्भ काल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। बड़ा हो गया थोड़ा, है ना। इसे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है, अभी आप लोग खुद बोलने लग जाओगे। कोई भी जीव अगर आगे बढ़ता भी है, सम्यक की प्राप्ति भी करता है, तो क्या वो 8 वर्ष से पूर्व कर सकता है? नहीं कर सकता। तो गर्भकाल इंक्लूड होता है, तो गर्भकाल और 8 वर्ष सहित, ठीक है। और 8 अंतर्मुहूर्त को ले लिए। अरे भाई 8 अंतर्मुहूर्त टाइम नहीं लगेगा? अगर मान लीजिए कोई 8 वर्ष के बाद ही दीक्षा ले ले, तो दीक्षा लेगा, 7वें गुणस्थान में जाएगा, 6वें गुणस्थान में आएंगे, श्रेणी मानेंगे, फिर सब आवश्यक कार्य होंगे, सब उसके लिए मिनिमम 8 अंतर्मुहूर्त चाहिए ही चाहिए होते हैं वो पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, ठीक है। तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर्मुहूर्त हमने रिड्यूस कर दिए, किस में से? 1 कोटि पूर्व की आयु में से, ठीक है। तो विदेश क्षेत्र में जो 1 कोटि पूर्व की आयु होती है, उन जीवों में से हमने गर्भ काल 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्त कम कम करके 1 कोटि पूर्व की आयु वाले जो जीव हैं उनका इस प्रकार से 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल बन जाता है। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल। सोचो आपके आसपास भी, इवन आपकी फैमिली में भी तो कोई होगा ना। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? चलिए, आ रही है आवाज? चलिए ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप थोड़ा इमेजिन तो करके देखो, भले ही हमने समझ लिया आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके आसपास कॉलोनी में भी हो सकते हैं, नगर में भी हो सकते हैं। एक 8 वर्ष के बच्चे को इमेजिन करो जैसे अरहंत और सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए। सोचो आप 8 वर्ष के बच्चे को क्या समझ है, तुम्हें क्या पता, तुम कुछ जानत भी हो ना, हटो सामने से। ऐसे हम तो कुछ समझते ही नहीं, बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। और जबकि शास्त्रों में लिखा है वो सम्यक दृष्टि होने की पात्रता है उसमें,
और यहाँ तो 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्तम जीव को केवल ज्ञान ले ले, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए, इतनी योग्यता और इतनी सामर्थ्य होती है। सोचिए और इमेजिन कीजिए कोई 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्तम 1 कोटि पूर्व तक के जो आयु वाले कोई जीव हैं जिन्हें अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अभी अभी अरहंत अवस्था जिन्होंने प्राप्त की, वो 8 वर्ष का बालक अरहंत अवस्था का कैसा लगता होगा? सोचिए। अच्छा आप उसे नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चा समझ गया है, साइड में हटो, ऐसे कर देंगे? सोचिए, इसका मतलब वो गुरु है, परम गुरु हैं, अरहंत परमेष्टि हैं, हमारे लिए नमनीय है, वंदनीय है, नमस्कार करने योग्य हैं, आदर्श हैं। सोचिए, कभी विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यम काल, अब इसके बीच तक का जितना काल है ना, अंतर मुहूर्त से लेकर के 8 गर्भ काल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक के बीच की जितना भी काल है वो सब इस गुणस्थान का मध्यम काल बन जाएगा। चलिए, गमन और आगमन अपेक्षा विचार बहुत इजी है। कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे? 12वें गुणस्थान माने 12वें क्षीण मोह गुणस्थान से आए हैं और 14वें अयोग केवली गुणस्थान में जाएंगे। ख्याल में आ रहा है ना? ऐसे कोई हुए हैं, बहुत हुए होंगे। अब ऐसे कोई 8 जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, ऐसे जिनसेन आचार्य के बारे में तो आता है, लेकिन उन्होंने अरहंत अवस्था की प्राप्ति नहीं की, तो अभी भरत क्षेत्र के मुनिराज हैं। लेकिन वैदिक क्षेत्र में अभी ऐसे कोई हो, निश्चित रूप से हो सकते हैं, अब कोई हुए हो ऐसा अभी मुझे तो ख्याल नहीं है, फिर भी कभी कोई भी ख्याल में आता है तो शेयर कर दूं। लेकिन सामर्थ्य है, कर सकते हैं हम, तो अभी सामर्थ्य की अपेक्षा की बात कर रहे हैं। वैदिक क्षेत्र में कितने जीव हो सकते हैं? होते होंगे। देखिए, गमन और आगमन अपेक्षा 12वें क्षीण मोह गुणस्थान से आते हैं। ठीक है, आगमन कहाँ से होता है? नीचे के 12वें गुणस्थान से ही आगमन होगा, अन्य कहीं से हो सकता है? 11वें वाले आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक है, बहुत सीधा सच्चा आंसर है। 12वें क्षीण मोह गुणस्थान से 13वें सहयोग केवली गुणस्थान में आते हैं। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आगे ही जाएंगे, अब तो पीछे मुड़ने वाले नहीं है। फिल्मों में डायलॉग, हीरो ऐसा डायलॉग मारते हैं, है ना, मैं हीरो हूँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसे करके कुछ डायलॉग वायलॉग मारते हैं हीरो, है ना। लेकिन हमारे असली हीरो तो छपक श्रेणी पे अरुण मुनिराज हैं, जो पीछे मुड़ के ही नहीं देखते। जिन गुणस्थानों का अभाव करके वे आगे बढ़कर आए हैं ना, उन्हें पीछे दोबारा की प्राप्ति नहीं होती, उन गुणस्थानों की प्राप्ति उन्हें जीवन में दोबारा नहीं होती, वे पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसीलिए छपक श्रेणी के बाद प्राप्त होने वाला ये जो 13वें गुणस्थान वर्ती परम गुरु हैं, वे 14वें अयोग केवली गुणस्थान में जाते हैं। ठीक है, गमन और आगमन देख लिया। अब हम अंतिम विषय समझते हैं, विशेष अपेक्षा विचार। चलिए, आप लोगों ने बालबोध पढ़ा है ना? बहुत अच्छी बात है, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन मैं भूल गया एक विषय, अरहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? जरा मुझे टाइप करके बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को याद रहा, मैं भूल गया, अच्छा हुआ आप सभी ने याद दिला दिया। अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते हैं। ठीक है, 46 मूल गुण जो अरहंत परमेष्टि के कहे गए हैं ना, ये 46 मूल गुण मैक्सिमम है। सभी अरहंत परमेष्टि को 46 मूल गुण होते ही हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो अरहंत परमेष्टि के मूल में तो 4 ही मूल गुण होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, जो प्रत्येक अरहंत के पाया जाता है। लेकिन जरूरी आपको 46 मूल गुणों में से तो पता होगा, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार आदि, ये सब होते हैं 46 मूल गुणों में। अब इनमें क्या है? देव वर्षा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, शरीर ये है, उनकी वो व्यवस्था है, इसका आत्मा से क्या संबंध है बताइए? सोचिए, जैन धर्म आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? तीर्थंकर परमात्मा का शरीर, चरम शरीरी होते हैं, है ना।
खून सफेद होता है, वज्र वृषभ नारा सैनन वाले होते हैं, है ना, उत्तम संस्थान उत्तम सैनन वाले होते हैं, ये सारी चीजें उसमें गर्वित होती हैं। ये तीर्थंकर परमात्मा के साथ है, सभी अनंत परमेश्वरी को होता हो ऐसा नहीं है। तो माने बहिरंग दृष्टि से ही ये मूल गुण कहे गए हैं। 46 मूल गुण में से 42 तो सब आउटसाइडर हैं, शरीर आश्रित हैं, अथवा शरीर आश्रित नहीं भी हो। एक बात बताइए, 8 प्रातिहार्य में से छत्र एक प्रातिहार्य है, भगवान के ऊपर छत्र है, तो इसमें कितना मजा आता होगा। थोड़ा कुछ अनंत ज्ञान में से थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता होगा। पीछे महामंडल है, तो इसमें क्या हो गया, अशोक वृक्ष है, दिव्य ध्वनि, माने मंद मंद हवा चल रही है, बताओ समव शरण में, ये प्रातिहार्य है। अभी जैसा सुहावना मौसम हो रहा है ना, बाहर थोड़ा थोड़ा पानी की फव्वारें हो रही हैं, हवा बह रही है, समव शरण में एक प्रातिहार्य देव द्वारा, यह प्रातिहार्य है अथवा आश्चर्य, आप उसमें से देख लेना देवकृत है कि क्या है, कि उसमें से एक यह भी होता है कि मंद मंद हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा पानी का बौछार हो रही है, माने थोड़ा अच्छा माहौल रहे, मन प्रसन्न हो। आपने देखा ये सब साइकोलॉजिकली रीजन भी होते हैं हमारे। बहुत गर्मी पड़ रही हो तो हमारा कैसा, शक्ल पे भी 12 बजे होते हैं और अकल पे भी वही 12 बज रहे होते हैं। और जब एकदम बिल्कुल अच्छा मौसम हो तो बाहर बालकनी में बैठ के कैसी प्रसन्नता आती है अंतरंग में। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसे ही समव शरण में भी होता है, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य की दृष्टि से तो महान है ही, देवों द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका आउटसाइडर माहौल भी हम देखें ना, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इससे भगवान को क्या लेना देना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में, अरे अनंत गुणों में क्या फर्क पड़ने वाला है। सोचिए, एक तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध बने और एक सामान्य केवली सिद्ध बने, कौन छोटा और कौन बड़ा, बताओ। किसमें सुख ज्यादा है, किसमें सुख कम है, कौन सा वाला बनना है। नहीं नहीं, हमें तो तीर्थंकर बनना है। टशन होता है एकदम उसमें, एकदम बढ़िया होता है। अब पैदा होने से पहले ही हमारे रत्न गिरे, ये गिरे वो गिरे, थोड़ा मजा आता है ना, थोड़ा स्टेटस बनता है, थोड़ा टशन होता है, ऐसे दिखाने में मजा आता है, शो ऑफ करने में। अरे भाई, इससे क्या हो जाने वाला है। अरे जो तीर्थंकर केवली हो अथवा सामान्य केवली हो, वे दोनों ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं, सभी को ही अव्यबाधत अनंत सुखी है, उनमें कोई सुख में कोई अंतर नहीं होता। तो ये समझ में आ गया, 42 जो है वो आउटसाइडर हैं, ठीक है, बाह्यकृत हैं, बहिरंग हैं, और जो 4 हैं वे वास्तविक हैं। केवली के कवलाहार होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। कवलाहार समझते हैं, कवलाहार क्या होता है, जो हम और आप करते हैं, ग्रास बना कर हम कर करके जो खाते हैं ना, इसे बोलते हैं कवलाहार। श्वेतांबर मतावलंबी, श्वेतांबर भाई ऐसा मानते हैं, भाई बहन ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान के कवलाहार होता है। लेकिन दिगंबर मतावलंबी, अगर आपको यह विषय पढ़ना हो ना, तो रत्नगंज श्रावकाचार में पढ़ना, पंडित सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार से बताया। शुरू में जहाँ आप्त का लक्षण बताया ना, आपते नो छिन्न दोषेण, है ना, इस सार पे धीरे धीरे उसके बाद वाले छंदों में आप देखेंगे ना, तो भगवान के कवला आहार नहीं होता है, ऐसा बहुत अच्छा सिद्ध वहां पर किया है। तो जिन्हें पढ़ना हो वहां पढ़ लेना, भगवान के कवलाहार नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी शरीर चलता रहता है 1-1 कोटि वर्ष तक। हम तो भाई एक दिन नहीं खाते तो हमारे शकल पे 12 बज जाते हैं, आसपास लोगों को पता चल जाता है क्या जिज्जी उपवास है। तो जिज्जी के चाल चलन से, जिज्जी के बोलने से, उनके उठने से, बैठने से, शक्ल से सब पता चल जाता है कि आज जिज्जी का उपवास है। चल जाता है कि नहीं चल जाता है। लेकिन हमारे अरहंत परमेष्ठी इतने इतने वर्ष तक बिना आहार के कैसे रह लेते हैं। सुनो भाई, ये जो शरीर है ना, ये औदारिक शरीर है, और अरहंत परमेष्ठी के परम औदारिक हो जाता है। औदारिक शरीर किससे बना होता है, आहार वर्गणा से। ये सब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के विषय हैं, तत्वासूत के विषय हैं। आहार वर्गणा ही औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमित होती है। तो वो आहार वर्गणा से हमारा शरीर बनता है, केवली भगवान के कवलाहार नहीं होता। लेकिन कर्म और 9 कर्म का आहार, जिससे 9 कर्म आहार कहा जाता है, वह 9 कर्म आहार निरंतर होता रहता है।
माने पुराने परमाणुओं को जाना और नए परमाणुओं का आना ऐसा निरंतर होता रहता है, जिसके कारण उनके शरीर की कांति और शरीर की स्थिति एक सी बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई तरीके के केवली होते हैं, देखिए पेज नंबर 241 पर आ जाइए जल्दी से। कई तरीके के केवली होते हैं। सबसे पहले मूक केवली। जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और आपको नहीं बनता है ना, तो आप मूक हो जाते हैं, केवली तो नहीं हो जाते, लेकिन मूक तो हो ही जाते हैं ना। जिनका उपदेश नहीं होता, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, उन्हें कहते हैं मूक केवली। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अंतःकृत केवली क्या होता है? अंतःकृत केवली माने, जैसे मान लीजिए कोई मुनिराज ध्यान मग्न है और पूर्व भव का कोई वैरी आ गया और मुनिराज को हवा में उछाल दिया। अब मुनिराज को हवा में उछाल दिया, उनके गिरने से पहले अथवा उनकी आयु पूर्ण होने से पहले ही उन्हें अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली, उसी हवा हवा में ही। इतनी जल्दी कैसे? अरे ये जो अंतर्मुहूर्त है ना, बहुत सूक्ष्म अंतर्मुहूर्त है, बहुत छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त है। ऐसा मत समझना कि 48 मिनट तक बैठे हुए हैं और चल ही रहा है। वो 48 मिनट वाले नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे 4 शुद्र भव, 2 शुद्र भव, ऐसे ऐसे बहुत सूक्ष्म इनका काल है। तो कोई ध्यानारूढ़ मुनिराज हो और उनका कोई प्रतिकूल अवसर आए और पहाड़ आहड़ से टकरा जाए, उन्हें वो सब कुछ स्थिति हो, तो उससे पहले ही उनको आकाश में वो सारी प्राप्त हो जाती है, सारी श्रेणी मान लेते हैं और सहयोग केवली अवस्था की प्राप्ति हो जाती है और वे अंतर मुहूर्त में ही सिद्ध बन जाते हैं। उन्हें कहते हैं अंतःकृत केवली। ठीक है, अगले हैं उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली कौन होते हैं? जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ। हमारे मुनि पार्श्वनाथ, मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर कमट ने उपसर्ग किया और उन्होंने उसी उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो फिर उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली में क्या अंतर हुआ? अंतःकृत केवली का उपदेश नहीं होता, लेकिन उपसर्ग केवली का उपदेश हो सकता है, होता है। ठीक है, तो इन उपसर्ग केवली का उपदेश होता है, अंतःकृत केवली का उपदेश नहीं होता। तो ये अंतर हमें समझना चाहिए, उनका ऊपर से संबंधित होता है। अगला समुद्घात केवली। क्या होता है समुद्घात? समुद्घात समझते हैं आप? समुद्घात का मतलब होता है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। और 7 प्रकार के समुद्घात में से एक होता है केवली समुद्घात, जिन्हें केवल ज्ञानी को होता है। क्या होता है ये समुद्घात? ये समुद्घात का मतलब ये होता है, घातीय कर्म का तो अनंत परमेष्टि ने अभाव कर ही दिया, लेकिन अघातीय कर्म अभी विद्यमान है। अघातीय कर्म के कौन कौन से नाम हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है, अब होता क्या है, जब आयु कर्म की स्थिति अधिक हो, सॉरी आयु कर्म की स्थिति कम हो, माने आयु कम रह गई हो और शेष कर्मों की स्थिति अधिक हो। आयु जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, आयु कर्म रह गई है 1 घंटा, 1 दिन, कोई भी एग्जाम्पल के लिए समझिए, 1 दिन रह गई आयु, है ना, और लेकिन शेष वेदनी गोत्र आदि की स्थिति है 15 साल, 10 साल, 18 साल, 100 साल। तो क्या करें? सबकी स्थिति अलग अलग, उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम सब बन सकती है, वो सब आप पंडानुग से देखिए। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हमारे केवल ज्ञानी के मूल शरीर में से दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, फिर लोक पूरण ऐसे रिवर्स करके भी है ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण रूप से, फिर इसका रिवर्स रूप से ऊपर से जा रही है। इतना नहीं लेना चाहिए था मुझको डिटेल, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसे टच करूंगा तो मुझे बहुत डिटेल से समझाना पड़ेगा, तब तक समझ नहीं आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए, केवल ज्ञानी के इस वजह से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और पूरे लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं एक समय के लिए। लोकाकाश के बराबर, संख्यात प्रदेशी लोकाकाश है ना, 14 राजू प्रमाण, उस लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं और उस प्रकार से सभी कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण हो जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था जिनके होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? समुद्घात केवली, जिनके समुद्घात होता है। ऐसे जरूरी नहीं है सभी के साथ हो। अगले 5 कल्याणक वाले केवली, जरूरत नहीं है बताने की, आप सब में से सभी जीवों ने पंच कल्याणक अटेंड किए होंगे। ठीक है, 5 कल्याणक कौन से होते हैं जानते ही होंगे। अगले 242 पेज नंबर पे 3 कल्याणक वाले केवली।
अब 3 कल्याणक वाले केवली क्या होते हैं? ये सब विदेह क्षेत्र में पाए जाते हैं। 3 कल्याणक वाले केवली और 2 कल्याणक वाले केवली विदेह क्षेत्र में होते हैं, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होते। अब 3 कल्याणक और 2 कल्याणक कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए किन्हीं ने उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, चौथे गुणस्थान में किया अथवा पंचम गुणस्थान में किया, ठीक है, तो उनका गर्भ कल्याणक तो दोबारा मनाया नहीं जाएगा, जन्म कल्याणक भी दोबारा नहीं होगा क्योंकि हो ही चुका है, तो इसलिए ये 2 कल्याणक नहीं होंगे। इसके बाद की जो दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक आदि हैं वो 3 कल्याणक होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट मान लीजिए किसी ने 6वें 7वें गुणस्थान में उसकी प्राप्ति की, सब विदेह क्षेत्र में संभव है, तो किन्हीं भव्य आत्मा ने 6वें 7वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू किया उसी भव से, तो उनके दोबारा तो दीक्षा नहीं होगी और दोबारा तो दीक्षा कल्याणक नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए शेष 2 कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होते हैं, तो 2 कल्याणक वाले होते हैं। अरहंत परमेष्टि का उपदेश जो होता है वो इच्छा रहित होता है, माने उनको इच्छा नहीं होती, समझ में आ रहा है ना, तो उनके इच्छा रहित उपदेश होता है। छद्मस्त अवस्था में हमारे और आपके जो भी वचन होते हैं वो सब इच्छा सहित होते हैं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा का जो उपदेश होता है वो इच्छा रहित होता है, उन्हें इच्छा नहीं होती लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से सहज रूप से दिव्य ध्वनि खिलती रहती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं, एक समय में ही होते हैं, ठीक है। संयोग शब्द जो है वो अंत दीपक है, माने यहीं तक योग सहित अवस्था थी। केवली शब्द है वह आदि दीपक है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 13वें गुणस्थान की जो चर्चा है वो यहीं पर पूर्ण होती है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ कविता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। एक तो आपने बताया कि पूरे 14 राज्यों में जब फैल जाते हैं वो, तो मतलब जैसे एग्जांपल दिया था आपने 18 वर्ष का, तो वो फिर कम हो जाते हैं, वो 1 घंटे या 1 दिन के लिए फिर उतने रह जाएंगे। अंतर्मूल प्रमाण हो जाते हैं, अंतर्मूल प्रमाण हो जाते हैं। अंतर्मुहूर्त का भी आपने बोला कि 48 मिनट्स ही नहीं और भी, तो अंतर्मुहूर्त के और क्या क्या है मतलब नंबर्स? असंख्यात भेद है ना अंतर्मूर्त के, आपको बताया था ना, तो सब हर जगह उल्लेख नहीं आता है कि कौन सा वाला अंतर्मूर्त, शास्त्रों में भी नहीं आता हर जगह। हाँ फिर भी बहुत बहुत है, जैसे हमारे चरणान योग में जब हम अंतर्मूर्त की बात करते हैं तब उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिया जाता है, जैसे पानी की मर्यादा अंतर्मूर्त है छने हुए की, तो वहाँ उत्कृष्ट वाला लिया जाता है। तो ऐसे सब जगह अलग अलग प्रकार के अंतर्मूर्त मतलब लिए जाते मैक्सिमम 48 मिनट्स ही। हैं। 48 मिनट से 2 समय कम। अच्छा ठीक, थैंक यू। भैया जय जिनेन्द्र भैया, ये पूछना था, जैसे भरत चक्रवर्ती है तो उनको अंतःकृत केवली कहेंगे? नहीं कहेंगे, उनके ऊपर तो कोई उपसर्ग नहीं हुआ ना, किसी ने उठा के फेंका नहीं ना अंतःकृत, उनको। अंतःकृत तो है ना, अंतर्मूर्त में उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो अंतःकृत केवली हुए। ये मैंने कब कहा आपसे, ये कहाँ से आपने लॉजिक निकाल लिया जो अंतर्मूर्त है वो अंतःकृत? कहाँ लिखा है बताओ? मैंने भी नहीं बोला ये तो। मैंने तो ये नहीं तो ये अंतःकृत और उपसर्ग में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था, आपने सुना नहीं। हो सकता है माइंड से स्किप हुआ हो। उपसर्ग तो पता है कि उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान होता है उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। अंतःकृत मतलब अंतर्मूर्त में ऐसा नहीं है? नहीं, कोई पूर्व भव का वैरी वगैरह आके उठा के फेंक देता है, आकाश में फेंक दे, पहाड़ पे फेंक दे, ऐसे बहुत सारे मुनिराजों के साथ हुआ है। तो जैसे गजकुमार मुनिराज है वो उपसर्ग केवली है, उपसर्ग केवली है। हाँ तो अंतःकृत केवली में क्या होगा, एक बार बताइए ना। जिनको आकाश आदि में उठा के फेंक दिया जाता है, इनको तो ये भी गजकुमार तो मुनिराज के तो उपसर्ग, वही हुआ। हाँ तो बराबर, बिल्कुल सही बात है, वह भी उपसर्ग ही है। हाँ लेकिन जिन्हें आकाश आदि में फेंका जाता है या पहाड़ आदि में फेंका डाला जाता है ना, उनके वो नहीं होता, उपदेश नहीं होता। तो ऐसे कोई भी केवली नहीं है क्या जिनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, उनको उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई हाँ तो ऐसा हो डिफरेंशिएट नहीं सकता किया? है, हो सकता है, क्योंकि 13वें गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है तो हो सकता है, हाँ। लेकिन इसको कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया गया।
अच्छा ठीक है भैया, ठीक। और किसी को कोई प्रश्न? चलिए हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय।